देखिए, आज एक बहुत ग्रैंड चैप्टर आपको शुरू करने चल रहा है, जो बोर्ड एग्ज़ाम के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है। उसमें आपको पढ़ाने चल रहे हैं धारा लूप पर बलयुग्म आघूर्ण चल कुंडली धारा मापी, टार्क ऑन द करंट लूप मूविंग क्वाइल गैल्वेनोमीटर। देखिए, सबसे पहले इसमें टार्क के बारे में पढ़ना होता है। बल आघूर्ण किसे कहते हैं। अब डेली लाइफ में बहुत इसका यूजेज करते हैं। जैसे आप कपड़े धोकर कपड़े को जब निचोड़ते हो तो एक हाथ से इधर फोर्स लगाते हो, दूसरे हाथ से क्लॉकवाइज, एक तरफ से एंटी क्लॉकवाइज, अर्थात उसमें दो समान परंतु विपरीत बल लगाते हैं। इधर ध्यान से सुनेंगे आप। दो समान परंतु विपरीत आवेश, ये आवेश दो परंतु विपरीत बल एक दूसरे पर आरोपित करते हैं और वो बल परपेंडिकुलर होता है। जैसे आप दही यानी रही से यानी मक्खन की पार्ट निकालना हो तो आप क्या करते हो, सबसे पहले उसको रगड़ते हैं, अर्थात एक हथेली से इधर फोर्स लगाते हैं, दूसरे हथेली से इधर फोर्स लगाते हैं। तो ये फोर्स क्या होता है, एक दूसरे के अपोजिट साइड में होता है। लेकिन यह क्या होता है, यह दो परंतु विपरीत फोर्स होते हैं। तो इसी को हम क्या कहते हैं, टार्क कहते हैं। टार्क का मतलब होता है बल आघूर्ण। बल युग्म आघूर्ण किसे कहते हैं। बल युग्म आघूर्ण के बारे में आप जानोगे तो इसको क्या डिफिनीशन दिया जाता है। एक फोर्स इधर लगे और एक फोर्स इधर लगे, ये दोनों फोर्स एक दूसरे से अगर x दूरी पर हो, लेकिन ये दोनों फोर्स एक दूसरे के कितने डिग्री पर काम करते हैं, 90 डिग्री पर। इधर देखो ना, देखो यानी फोर्स है और यहाँ पर एक दूसरे से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे है, तो ये क्या कहलाएगा, टार्क किसे कहते हैं। टार्क को टाउ से डिनोट करते हैं। टाउ इक्वल टू एफ इंटू क्या होता है, एक्स। तो इसकी बल आघूर्ण की डिफिनीशन क्या होती है, दो समान परंतु विपरीत बलों में से कोई एक बल तथा उनके बीच की लंबवत दूरी के गुणनफल को हम बल युग्म आघूर्ण कहते हैं। ठीक है ना, कह सकते हैं वन फोर्स ऑफ टू इक्वल फोर्स एंड परपेंडिकुलर टू डिस्टेंस ऑफ प्रोडक्ट इज कॉल्ड टू टार्क। टार्क को टाउ से डिनोट करती है, इट इज डिनोट बाई टाउ, और टाउ का जो फोर्स यूनिट होता है न्यूटन इनटू मीटर होता है। इसका डेली पहले के समय में आप यदि जो क्रेशर होता था, जिसे गन्ने की पेराई होती थी, एक पोल बांस का रहता था इधर, तो ये इस बैल को एक कंधे पर रख दिया जाता और इस पर एक बैल इधर घूमता था और एक बैल इधर घूमता था, तो वहीं पर वो क्या हो जाता, उसका प्रेशर पार्ट जो होता था, जो इसके व्हील थे, वह नाचना शुरू कर देते थे। ठीक है ना। जैसे आप आटे यानी जो चक्की होती है आटा चक्की, तो उसमें दो प्रकार के दांते बने होते हैं, जो पहिया होता है, एक दांता इस डायरेक्शन में घूमता और एक दांता इस डायरेक्शन में। उसके बीच में जब पार्ट गुजरते हैं तो क्या हो जाता है, वह बल युग्म आघूर्ण के कारण उसको क्रश कर देता है, पीस देता है। ठीक है ना। तो आपको इस चैप्टर में एक हेडिंग पढ़ना है, इसी पर आधारित आपको टार्क ऑन लूप, करंट लूप लिखा, करंट लूप इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। इसको कहेंगे एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही लूप
पर लगने वाला बल युग्म आघूर्ण, बल युग्म आघूर्ण। इस पर सबसे पहले आपको जानना है, मान लीजिए कोई धारावाही लूप है इस तरह का, इस पर इसको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है, इसको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी में रखा गया है। अगर इस पर एक फोर्स इधर काम करेगा, अगर फोर्स इस पर या इधर काम करा तो दूसरा फोर्स इधर काम करेगा, ठीक है ना जी। एक दूसरे के कितने डिग्री पर, 90 डिग्री पर, ठीक है ना। चाहे इसको 90 डिग्री पर बना लीजिए, एक फोर्स इधर काम कर रहा तो दूसरा फोर्स क्या होना चाहिए, 90 डिग्री पर, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक ये लंबवत डिस्टेंस हो जाएगी। तो ये फोर्स अगर एफ है तो ये भी फोर्स क्या होगा, एफ होगा। इस पर लगने में अगर इसकी लंबाई यहाँ से एल है और यहाँ से यहाँ तक क्या है, बी है, ठीक है ना जी। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे तो इस पर जो फोर्स काम करेगा वह टार्की काम करता है, लेकिन इसको अगर लाइन डायग्राम के माध्यम से अगर इसको समझा जाए, अगर इस पर नंबर ऑफ टर्म्स है, फेरों की संख्या n टर्म्स दिए गए हैं, फेरों की संख्या हो, अगर लूप है, करंट लूप है, इस करंट लूप की अगर लंबाई मान लीजिए ये b है, ये वाला पार्ट को यहाँ पर एक्सपेंड किया गया इसको, तो यहाँ पर इस पर लगने वाला जो बल होगा यह ऊपर काम करेगा और यह नीचे काम करेगा, ठीक है ना। अगर इसके बीच में अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस को डाल दिया जाए, अगर ये b है तो यहाँ पर आप देखोगे अगर एक कोण थीटा बन रहा है, कोण क्या है, थीटा है, थीटा डिग्री पर है, ये थीटा डिग्री पर इसको रखा गया है, तो क्या हो जाएगा, ये आप देखोगे ये अगर बेस लेते हैं तो ये परपेंडिकुलर होगा, लंब होगा, और ये क्या होगा, 90 डिग्री के सामने की साइड को हम क्या कहते हैं, बेस, यानी नहीं हाइपोटेनस कहते हैं, क्या कहते हैं, हाइपोटेनस। ये है बी है। अगर इस कंडक्टर की जो लंबाई है वो कितनी है, टोटल लंबाई यहाँ से यहाँ तक ही, अगर डिस्टेंस टोटल अगर डिस्टेंस देखोगे तो इस पर एल, अगर इस कंडक्टर में बहने वाली जो धारा है वह कितनी है, आई है। तो लिख सकते हैं, माना धारावाही लूप की लंबाई यल, चौड़ाई बी है, यदि इससे एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में रखा गया है। इसको इंग्लिश में लिखना तो लेंथ एंड ब्रीथ ऑफ करंट लूप बी यल एंड बी and its place in uniform magnetic field vector B। देन आप क्या लिख सकते हैं, एक ट्रिंगल अगर इसमें देखोगे तो इसका नाम लिख लो ये B और C। यहाँ से यहाँ तक अगर हमारे पास डिस्टेंस होता तो टार्क बराबर क्या होता, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इन होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले इस ट्रिंगल में देखोगे एन ट्रिंगल BAC में क्या लिखा जा सकता है, अगर ये साइन थीटा लेते हैं, साइन थीटा, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, BC अपान क्या हो जाएगा,
ए बी, है ना होगा। तो आपको बी सी निकालना है, तो बी सी इक्वल टू क्या होगा, इधर आएगा तो ए बी इंटू साइन थीटा। तो बी सी इक्वल टू ए बी के स्थान पर वैल्यू कितना दिया है, बी इंटू साइन थीटा, ये आपका हो जाएगा बी सी के वैल्यू। तो टार्क इक्वल टू पूछा है, इस पर लगने वाला जो टार्क, टाउ इक्वल टू एफ इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है बी सी। टाउ एफ बराबर, आपने कोई फार्मूला पढ़ा है ना, एफ बराबर आई बी एल साइन, या एफ बराबर आई बी एल लिख लीजिए। अब बी सी इक्वल टू कितना दिया है, बी इंटू साइन थीटा, बी इंटू क्या हो जाएगा, साइन थीटा। चूंकि टाउ इक्वल टू आई हो जाएगा बी, और इसको यल इंटू बी को एक ब्रैकेट में लिख लो इंटू साइन थीटा। चूंकि आपने पढ़ा है कि लेंथ इंटू ब्रीथ को हम एरिया करते हैं, लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर क्या होता है, एरिया यानी क्षेत्रफल होता है। तो टाउ बराबर हो जाएगा आई बी ए साइन थीटा। यदि इसमें नंबर ऑफ टर्म, एक फेरों की संख्या अगर n हो, ठीक है ना, एक नंबर ऑफ टर्म्स बी कैपिटल N, तो लिखा जा सकता है टाउ इक्वल टू एन आई बी ए साइन थीटा, ठीक है ना। ये फार्मूला हो जाएगा, यही पूछा था टार्क ऑन करंट लूप इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इस फार्मूले को कई बार बोर्ड एग्जाम में ड्राइव करने के लिए दिया हुआ है, ठीक है ना, ये क्वेश्चन। अब इसके कुछ कंडीशंस होते हैं, सम कंडीशन। सम कंडीशंस क्या है, फर्स्ट नंबर, इफ लूप, यदि लूप जो है अगर मैग्नेटिक फील्ड के अगर पैरेलल है, पैरेलल का मतलब मैग्नेटिक फील्ड इस तरह है और पैरेलल भी उसी तरह रखा गया, ये जो इस तरह ना रख करके इस तरह इसको घुमा दिया गया, ठीक है ना। एक पहला नंबर थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, हाँ लिखोगे पैरेलल, किसके लिए, पैरेलल समांतर रखा गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या लिखा जा सकता है, बताइए, टाउ इक्वल टू एन आई ए इंटू बी, पहले कर देना ए बी को, और साइन 0 डिग्री। तो इस पर लगने वाला जो बल आघूर्ण होगा, टार्क की वैल्यू कितनी होगी, 0 हो जाएगी। सेकंड नंबर क्या लिखा जाए, इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, अर्थात मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और बॉडी को इस तरह कर दिया, तो इस पर जितने भी क्या होगा, लूप, यानी लूप पर लगे, यानी लूप खड़ा होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड इसको क्रॉस करते हुए जाएगी तो कोई ना कोई फोर्स लगाएगी ना, तो मैक्सिमम फोर्स लगाएगी। तो टार्क इक्वल टू हो जाएगा, जिसको टाउ मैक्स भी लिख सकते हो, एन आई ए बी, और साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, एक होता है, डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है ना। इस तरह का एक क्वेश्चन सूत्र पूछेगा कि अगर पूछता है बल युग्म आघूर्ण क्या है, तो आप इसको डिफाइन करेंगे। सेकंड नंबर इसमें पूछेगा कि टार्क ऑन करंट लूप इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक को, यानी फील्ड का सूत्र का डेरिवेशन कीजिए, तो उसी को कहेगा एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही लूप पर लगने वाले बल युग्म आघूर्ण के सूत्र का व्युत्पन्न कीजिए। तो ये फिगर बना करके इतना कंडीशन सहित आप लिखोगे तो ये 5 नंबर का क्वेश्चन बनेगा, ठीक है ना। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा, ठीक है ना। तो कृपया इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।